नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में पिछले 10 दिनों से चल रहे किन्नर महासम्मेलन का समापन हो गया। इस मौके पर गद्दीपति सलोनी बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन तक लगातार सम्मेलन के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में देश भर से आए किन्नरों ने भाग लिया। इस मौके पर सलोनी भाई ने सम्मेलन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। आज ही हमारा अखिल भारतीय महाकिन्नर सम्मेलन जो 10 दिन से चल रहा था, 14 तारीख से स्टार्ट हो गया था। ये आज 24 तारीख को हमारा समापन है। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं मीडिया कर्मी के, पुलिस प्रशासन के, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, व्यवस्था बना के रखी। नगर निगम का भी बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और शहरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, जिन्होंने व्यवस्थाएं बना के रखी। और हम सब लोगों का बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। मैं बोलूँ रागनी भाई नागौर से। हम सम्मेलन में अजमेर में आए थे। बहुत अच्छी इज्जत हुई हमारी, बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ। जनता ने भी करा, पुलिस प्रशासन ने भी करा, नगर निगम ने भी करा। खूब बढ़िया आनंद आया। और शहरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आनंद हो। और भगवान ऐसे ऐसे सलोनी जी और सम्मेलन करती रहे और भगवान करे सलोनी जी को खूब ऐसी शुभकामनाएं मिलती रहे, हम आते रहें। और बहुत बहुत आभार है हम मीडिया वालों के, सब के हम आभारी है। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, हमको खूब अच्छी तरह आनंद हुआ। आज हमारी विदाई है, हम जा रहे विदा होके आज। बहुत बहुत बधाई। भारत विकास परिषद अजमेर मुख्य शाखा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी राजे भोसले की वीरता और धर्म के प्रति दृढ़ता को दर्शाते विक्की कौशल अभिनीत फिल्म छावा के विशेष शो का आयोजन सिनेमॉल में किया गया। यह फिल्म उनके वास्तविक इतिहास को प्रस्तुत करती है। परिषद द्वारा असामूहिक रूप से फिल्म दिखाई गई। आज हमारे ये जी मॉल के अंदर जो मिराज सिनेमा है, उसमें छावा फिल्म का विशेष शो का आयोजन किया गया है। वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे सही इतिहास को छिपाया गया। हमारा जो गौरवशाली इतिहास था, जो हमारे वीरों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, स्वराज की रक्षा के लिए और निरंतर संघर्ष किया। और मुगलों को बता दिया कि वो कभी भी विजित नहीं हुए। मुगलों ने बहुत कोशिश की कि संपूर्ण भारत पर उनका राज आए, परंतु हमारे वीर हर स्तर पर, हर क्षेत्र में और उनसे लोहा लेते गए और उनको पराजित करते गए। ऐसी ही एक पिक्चर छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र श्री संभाजी महाराज के ऊपर छावा ऐसी फिल्म बनाई गई है। छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा। तो वास्तव में वो शेर के बच्चे थे और उन्होंने अपने जीवन में 147 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारा नहीं। और अंत में जब वो धोखे से कैद कर लिए गए तो उनको 40 दिन तक घोर यातनाएं दी गई, इतनी अमानवीय यातनाएं दी गई। और केवल एक ही शर्त थी उनकी कि इस्लाम कबूल कर लें, परंतु उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। स्वराज की स्थापना पर अडिग रहे और औरंगजेब को उसके सामने झुकना पड़ा। और केवल संभाजी नहीं, संभाजी के बाद भी जो राम राजे जी आए, उन्होंने औरंगजेब को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया और मुगलों को यहाँ से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो ऐसे हमारे वीर पुरुषों की, धर्म के रक्षकों की जो फिल्म है, वो निश्चित रूप से सभी लोगों को देखनी चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा और भारत विकास परिषद के द्वारा एक विशेष शो का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 लोग ये पिक्चर देख रहे हैं। निःशुल्क रखी गई थी पिक्चर? शुल्क बहुत सब्सिडाइज रेट पर 100 रुपये में टिकट और अल्पाहार ऐसा रखा गया। आपका नाम? आपका नाम? जी, मेरा नाम आनंद प्रकाश गोयल है और इसका सारा जो अरेंजमेंट हमारे जो यहाँ के प्रबंधक हैं सुलभ जी, उनके सौजन्य से ही सारा हुआ। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर 70,000 रुपए का सामान और नकदी चुरा ली। चोरी की वारदात के बाद चोर फरार हो गए। इस दौरान एक अन्य दुकान के सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर नजर आए, जिन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अलवरगेट थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या क्या गया आपके यहाँ? शनिवार रात को चोरी हुआ है। मेरे यहाँ ताले तोड़े हैं, शटर का एक ताला खोला है, एक का कुंडा तोड़ा है और 28 एक पीपे मेरे तेल के गए हैं। 8,000 का नजर गया। अच्छा, कुल कितने का माल गया होगा? एवरेज लगाऊं तो तकरीबन 60 से 70,000 रुपये का नुकसान गया। 45-60
जी कितने का बता रहे हो? 60 से 70 के बीच। 60-70 हज़ार के सोचते हैं। तो नकदी कितनी थी? 8,000। 8,000 रुपये। क्या कोई फुटेज वुटेज आया क्या कोई? फुटेज तो मतलब बाजू वाले से कलेक्ट किया है पुलिस ने। अच्छा, कितने जने नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, कितने जो लोग नज़र आ रहे हैं 3-4 इसमें? तो नज़र आ रहे हैं। कितने जने? 3-4 नज़र आ रहे हैं। 3-4 जने? हाँ। क्या कोई उनके पास वाहन वगैरह था क्या कुछ? हाँ, वो मतलब वो कोई मतलब छोटा ट्रक जैसा, टाटा मैजिक जैसी कोई गाड़ी। पिकअप टाइप में होगा? हाँ, वैसी कोई गाड़ी उसमें दिख रही थी। जी। तो टाटा मैजिक हो या वैसी कोई मतलब एक छोटा ट्रक जैसा होता है। अच्छा, मिनी ट्रक हुआ। हाँ, मतलब वो टाटा मैजिक होता है या फिर इसी रेंज का कोई गाड़ी होगा। कितने बजे घटना होगी रात को? ये फुटेज के हिसाब से रात को 2:30 बजे के तकरीबन। क्या मेन रोड आपको लगता नहीं है कि मेन रोड के ऊपर यहाँ पर कोई पुलिस गश्त भी होगी यहाँ पर? अब भैया हम लोग तो दुकान बढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद गश्त होती भी हो तो मतलब हम लोग कैसे चेक करें? जी। गश्त होती होगी जरूर, जब कह रही है तो रिपोर्ट दर्ज करा दिया? रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना कौन सा लगता है? अलवर गेट। किस नाम से दुकान अपने कहाँ पे है? मुकेश तेल भंडार, कहाँ पे, किस जगह? नगरे पे, नसीराबाद रोड। आपका पूरा नाम? क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एडिशनल साहब सिटी, श्रीमान सीओ साहब साउथ और एसएचओ साहब के निर्देशन में हमने सायकालीन दिन में अगस्त में गए थे, तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक रावण की बगीचे के पास में एक व्यक्ति है जो चाकू लेकर के घूम रहा है, लोगों को डरा रहा, धमका रहा है। इस पर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जा करके उसको डिटेन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की। उसका नाम पता है फिरोज उर्फ मामू, पिता का नाम अमरुद्दीन, निवासी सिलावट मोहल्ला दरगाह पल्लीग्राम चौक का रहने वाला है। उसके पास से एक तेज धारदार छुरा सार्वजनिक क्षेत्र पे, नगर निगम क्षेत्र के अंदर लेके घूमते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की है। तो ये कोई वारदात की फिराक में था क्या? हाँ, वारदात करने की फिराक में था। इसके इस पूर्व वजह में से भी कोई मामला दर्ज है? इसका पता कराया जा रहा है, भेजा है वहाँ से संबंधित थाने से। दरगाह क्षेत्र का है, दरगाह थाना क्षेत्र का रहने वाला। जिसे आज कल गिरफ्तार कर लिया, आज न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। राजेश शर्मा, ASI। प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय में कला समेकित अधिगम कार्यक्रम के तहत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी के प्रयासों से संभव हुआ। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को कल के माध्यम से सिखाना है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया रोचक और अमूर्त विषयों को समझने में सहायक हो सके। ये एक्चुअली आर्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन हमने कराई है, जो NEP 2020 में आर्ट इंटीग्रेटेड पैडागोजी की बात की गई है। उसके अंतर्गत विद्यालय में पूरे वर्ष भर बहुत सारी एक्टिविटी कराई थी। जैसे कि हमने यहाँ पे जो बिल्डिंग है हमारी, उसमें हमने पेंटिंग काम कराया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत सारे चीज़ों को, विज़न को जो है वो दिखाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कल्पचर आर्टिस्ट और मिनिएचर आर्टिस्ट को भी यहाँ पर बुलाया, और जिनके निर्देशन में बच्चों ने यहाँ पे स्कल्पचर और मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह को डिज़ाइन किया। इसके अलावा आज जो ये एग्जीबिशन है, ये लास्ट एग्जीबिशन जो इसका पार्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड पैडागोजी का, उसमें लास्ट में ये आर्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन है, जिसमें बच्चों ने जो बेस्ड मटेरियल है उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई। जैसा कि आपने देखा कि बच्चों ने अनाज के दानों से, इसके अलावा टिश्यू पेपर से, लीफ से और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके विभिन्न तरीके की आकृतियों को यहाँ पर उकेरा है। और हमारा प्रयास यही है कि बच्चों को कला के माध्यम से विषयों को पढ़ाया जाए, जिससे कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग हो, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको बच्चे विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, उनको बच्चे इनके माध्यम से खुद से करें और करके सीखें और इन चीज़ों को विजुलाइज करें, और जो भी शिक्षा है उसमें अपनी जो शिक्षा है उसको बाहरी शिक्षा से जोड़ के अपने ज्ञान को जो है वो आगे अपने कैरियर में परस्यू कर पाएँ और अपने जीवन को अच्छा बना सकें, समाज में अपना योगदान दे सकें और राष्ट्र में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, वाइस प्रिंसिपल,
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के विरोध में आज अजमेर से कांग्रेसी कार्यकर्ता राजस्थान विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व में शीर्ष नेताओं द्वारा इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कहा गया था। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस के 6 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने पर भी गहरी नाराजगी जताई है। आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, उनका अपमान नहीं किया, पूरे देश का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया। और जब हमारे नेताओं ने आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी उन्होंने लिहाज नहीं किया कि एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को अनसुना कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर 6 विधायकों को निलंबित किया है। और हमारे निलंबित के कारण हमारे कांग्रेस जनों में भारी रोष व्याप्त है। और आज हम जयपुर जाकर विधानसभा का आदरणीय हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में घेराव करेंगे विधानसभा क्षेत्र का। और आज हम अजमेर से सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर पहुंच रहे हैं। आज विजयादशमी के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य फल प्राप्त किया। शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्म सरोवर में एकादशी पर स्नान, पूजा एवं दान पुण्य करने का खास महत्व है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर के घाटों पर पहुंचकर स्नान, पूजा एवं दान पुण्य कर परिवार की खुशहाली की कामना की। मास का कृष्ण पक्ष का विजय एकादशी है और आज विजय एकादशी के ऊपर श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं। और विजय एकादशी का फाल्गुन महीने का बहुत बड़ा महत्व है। पंडित मधुसूदन पाराशर पुष्कर। विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड के मामले को लेकर आमजन और व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर आज विरोध स्वरूप ब्यावर पूर्णतया बंद रखा गया। समस्त व्यापारियों और दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। इस मौके पर जन एकता मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को इन अपराधों के खिलाफ कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो पाए। ब्यावर बंद आज विजयनगर में जो लव जिहाद के तहत में बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ जो उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत काम किया गया, उसके विरोध में आज पूरा संपूर्ण ब्यावर जिला बंद है। और इसके लिए टांगेट पर धरना दिया जा रहा है। 2 बजे आज विशाल आक्रोश रैली यहाँ से बाजारों से होती हुई कलेक्टर साहब को ज्ञापन देगी। जब तक सरकार इस पर कठोर नियम नहीं बनाएगी तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे और दोषी बचते रहेंगे। आपका नाम? संजय नार, एडवोकेट, अध्यक्ष जन एकता मंच। दौलतबाग के योग केंद्र में रविवार को एक अद्वितीय और उल्लासपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोजाना की योग कक्षा से जुड़ी टीम ने न केवल अपनी नियमित दिनचर्या पूरी की, बल्कि इस महीने फरवरी में जिन सदस्यों का जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष आयोजन भी किया। इस उत्सव में प्राकृतिक शुद्धि के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। दौलतबाग के योग केंद्र में रविवार को एक अद्वितीय और उल्लासपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोजाना की कक्षा से जुड़ी टीम ने न केवल अपनी नियमित दिनचर्या पूरी की, बल्कि इस महीने फरवरी में जिन सदस्यों का जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ, उन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष आयोजन भी किया गया। इस उत्सव में प्राकृतिक शुद्धि के लिए यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण को शुद्ध करने के साथ ही सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। समारोह का समापन हास्य योग और ताली योग के साथ हुआ, जो सभी उपस्थित सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान और उल्लास लेकर आया। इस कार्यक्रम में अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी की टीम भी शामिल हुई, जिन्होंने न केवल बड़े बुजुर्गों के साथ इस आयोजन का आनंद लिया, बल्कि समाज के प्रति अपनी सकारात्मक भूमिका को भी उजागर किया। अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी के बड़े बुजुर्गों के मन की बात अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी के साथ अभियान ने एक सार्थकता के नए आयाम को छुआ, जो समाज में एकजुटता और प्यार का संदेश फैलाता है। आज 24 फरवरी को प्रातःकाल भी योग कक्षा आयोजित की गई, जिसमें सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। इसके बाद सभी उपस्थित सदस्यों के लिए एक हल्का सा अल्पहार भी प्रदान किया गया। साथ ही जिन सदस्यगणों को सर्दी के कारण कार्यक्रम में भाग लेने में कठिनाई हो रही थी, उन्हें पुनः इस योग कक्षा में शामिल होने का अवसर मिला। फरवरी माह में जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ मनाने वालों में सुशांत, कमलेश ओझा, हेमलता, राजेंद्र सोनी
और जन्मदिन मनाने वालों में चंद्रनारायण अग्रवाल, मिथिलेश कौशिक, दिशा प्रकाश कृष्णानी, रोशनी मेलवानी, स्नेहा जैन, श्रीमती शांता अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। फरवरी माह में जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाने वालों में ये सभी लोग शामिल रहे। सूर्य नमस्कार करें। तया मामर्घ्यते जयाग्ने मेधा कुरुं स्वाहा सवितर्दुरितानि पराशुव भद्रं तन्नयासुव स्वाहा स्वाहा ओम तज्जक्षुर्देव हितं पुरस्ता चित्रमुच्चरत। और सर खुशबू आना हो। हाँ, अब जो है ना बाकी लोग जो चाहेंगे ना ओम त्र्यंबकम स्वाहा। ले लो सभी लोग यहाँ से खड़े होके दे देना। आ जाओ चारों तरफ आ जाओ आराम से। लगाओ 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 इधर आ जाओ इधर आ जाओ। द्रवीणं ब्रह्मवर्चस्वं मयं दत्वा रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।